शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए क्या करना है? चारों ही सब्जेक्ट में नंबर आगे लेने हैं। चारों ही सब्जेक्ट में नंबर आगे लेने के लिए क्या करना है? हर सब्जेक्ट का नया नया चैप्टर पढ़ते जाना है। जैसे हम कहें कोई रोड पे तेज स्पीड से चल रहा है तो पिछला रास्ता छूटता जाएगा, नया नया आता जाएगा, मंजिल तय होती जाती है। ऐसे ही हमको बाबा ने जो ये राजयोग की पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट दिए, हर एक में आगे जाना, कोई एक में भी नंबर कम ना हो, पीछे ना हो, तो उसकी परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ती जाए। उसके लिए आज बाबा ने हमारी क्रिएटिविटी को जागृत करने के लिए कहा, क्योंकि एक स्पीड होती है शटल टाइप, वहीं का वहीं घूमती रहे। जैसे कोल्हू का बैल होता है, सारी उम्र चलता है, रास्ता तय नहीं करता। हाँ, कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल देता है, कुएं से पानी निकाल देगा, सरसों से तेल निकाल देगा, रास्ता तय नहीं करेगा। ऐसे ही कई बार पुरुषार्थ स्टेगनेंट हो जाता है, पीछे नहीं हटते हैं, रोज योग भी करते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सेवा भी करते हैं, सुख शांति का अनुभव भी करते हैं, कुछ गलतियां भी रोज करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खा जाते हैं। टोटल परसेंटेज आगे नहीं बढ़ती है, परंतु हम चढ़ती कला वाले हैं। अभी बाबा उड़ती कला की बात करते हैं, तो इसलिए हर दिन स्पीड बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ती जाए, इसके लिए आज बाबा ने समझाया है हर सब्जेक्ट में नवीनता की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कमियां बार बार रिपीट होती हैं, कुछ अनुभव सेम हो जाते हैं, नया जायका, नया उमंग नहीं आता। परंतु वो ये सिद्ध करता है कि अभी हम शटल टाइप वहीं घूम रहे हैं, इधर शटल मारी, इधर गई, उधर मारी, इधर गई, जगह वही वाली है। जैसे कोई चीज कहीं अटक जाती है, वहीं घूमती रहती है, एक झटका लगाओ, अटक निकल जाए। यहाँ तो हमें बार बार माया के विभिन्न रूपों की अटक निकालनी है। इसलिए आज बाबा ने कहा समझदार बनकर चलना है, यानी जो कमी है उसे खत्म करते जाना। इसको कहेंगे ज्ञान में नवीनता लाई, चारों सब्जेक्ट में लानी है। ज्ञान में नवीनता जो लाएंगे वो कमी को ठीक कैच करेंगे और समझदार बन के, यानी ज्ञान की शक्ति यूज करके
उस कमी को झटका देके ख़त्म करेंगे, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। योग में भी नवीनता मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़े, लगन की अगन प्रबल हो जाए, प्यार और गहरा होता जाए बाबा से, और संबंधों के अनुभव बढ़ते जाएं। ऐसे ही बाबा ने कहा, सेवा में भी नवीनता करो। उसके लिए विधियों में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, स्वयं की प्रगति में भी नवीनता। नवीनता वास्तव में वो ला पाते हैं जिनमें उमंग और उत्साह है। एक लगन की अग्नि प्रज्वलित है तो उनको नई नई टचिंग्स आती रहती हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग है। डू और डाई जैसे आगे बढ़ने की लगन है। कितने भी विघ्न आए एक ही धुन रहती है, मैंने पार जाना है, मैंने आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है, बाबा की हर आज्ञा पालन करनी है। तो उनको बाबा की मुरलियों से भी नवीनता मिलती है। योग में भी बुद्धि में नए नए पॉइंट टच होते हैं। सेवा में भी नई नई विधियां प्रयोग में लाने की टचिंग आती रहती हैं। बुद्धि प्लानिंग भी करती है, एग्जीक्यूट भी करती है। तो इस नवीनता के लिए बाबा ने कहा, नवीनता का अनुभव करना यही है तीव्र पुरुषार्थी बनना। और इसी से ही बाबा की समीपता का अनुभव कर सकेंगे। जैसे खाने के शौकीन खाने की एक ही वस्तु को वैरायटी तरह की रेसिपीज दे करके उसका स्वाद आकर्षण बढ़ाते रहते हैं। उसी भोजन को पिकनिक का रूप दे देते हैं, पार्टी का रूप दे देते हैं, जश्न का रूप दे देते हैं, सेलिब्रेशंस का रूप दे देते हैं। होता तो वही आटा दाल चावल घी तेल चीनी नमक है, लेकिन प्रयोग की विधि डिफरेंट करने से एक साधारण भोजन जश्न में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा चाहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा के सब्जेक्ट में, विधि में, प्रयोग में नवीनता लाते ही नई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए हम संगम युग को सेलिब्रेशन बना दें। पूरा संगम युग हमको सेलिब्रेट करना। बाबा आया है, मेरे लिए आया है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और उमंग की बात क्या हो सकती है। हम गॉडली यूनिवर्सिटी में हैं, हमारा एडमिशन हुआ है विश्व महाराजन का स्टेटस लेने के लिए। तो जब तक उसको पा नहीं लेते हैं, उस खुशी और उमंग से हम अपना रास्ता तय करते जाते हैं। तो उस प्राप्ति का नशा और उमंग कभी धीमा न हो। याद रहे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। रुक नहीं सकते, थक नहीं सकते, डावाडोल हो नहीं सकते। विघ्न थकान उतारेंगे, लगन विघ्नों को काटेगी और बाबा के प्यार के साथ के नए नए अनुभव हमें उपलब्धियों से संपन्न करते जाते हैं। तो मैं हूँ तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई न कोई नवीनता लाने वाली। तो चेक करेंगे, क्या मैं ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ? कुछ काम बाकी है तो
कैसे करना है। आज चारों सब्जेक्ट के लिए कॉलम्स बनाएंगे। चारों सब्जेक्ट में मैंने कितना रिकवर किया और कहाँ गाड़ी अटक गई है, उसमें क्या नवीनता लानी है, उस पर आज हम काम करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनकर चारों सब्जेक्ट में टॉप करने का लक्ष्य रखेंगे। हमारे अनादि स्वरूप की पवित्रता के अभ्यास में आज बाबा ने हमें बहुत पावरफुल बात समझाई है कि हमारी जो मूल पवित्रता है वो इतनी प्रचंड शक्ति है कि किसी की अशुद्ध दृष्टि हमारे ऊपर पड़ नहीं सकती। संपूर्ण पवित्रता माना सिर्फ इतना नहीं कि हमारी वृत्ति दृष्टि दूसरे के लिए शुभ और आत्मिक हो, लेकिन अन्य आत्माओं की भी अपने पर कोई अशुद्ध दृष्टि आ नहीं सकती। ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं पाप न करूं, ठीक है, लेकिन दूसरे को कराने के निमित्त भी नहीं बनूं, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा डबल साइड अटेंशन आज बाबा ने खिंचवाया है। न सिर्फ इतना कि कोई की खराब दृष्टि हमारे पर नहीं जा सकती, लेकिन कोई कैसी भी दृष्टि वृत्ति वाला आए, बदल जाए, हमारी मूल अनादि रूप की पवित्रता है पतित पावनी स्वरूप। जब मैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित होती हूँ आत्मा, तो दूसरे की अपवित्रता को सोख करने की शक्ति रखती हूँ। ऐसे शक्तिशाली बोल आज के अव्यक्त महावाक्यों में हमें बाबा के प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्यारे बाबा ने विशेष 4/3/1972 की मुरली में कहा, सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, ये अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावन नज़र चाहिए। तो पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सकें, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। ये भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, ये भी कमज़ोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता। तो पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो, तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा, पहले स्वयं ऐसे समृद्ध स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए। मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। तो याद रखना है, मैं हूँ सत्य तीर्थ। अनेक पतित आत्माओं को अपनी पावन स्थिति के कंधों पर बिठाकर
उड़ाकर ले जाने वाली, अपने प्रचंड पावन स्वरूप में पवित्र किरणों से स्नान कराने वाली, तो याद रहे ये हमारा अनादि पवित्र स्वरूप बाप समान पतित पावन स्वरूप है। तो मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, मास्टर पतित पावनी, पावनता का तीर्थ, पावनता का हरिद्वार हूँ, यहाँ सब आकर पावन किरणों में स्नान कर अपने पतित पने को धो लेवें। तो बार बार आज हम बाबा की ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सूर्य की किरणों के नीचे ऐसा बैठेंगे जो फील करेंगे कि एक पवित्रता का सूर्य परम धाम में जगमगा रहा है, एक ग्लोब के ऊपर जगमगा रहा है, ऊपर वाला परम धाम जैसे नीचे उतरा हुआ, और उसके दायरे में जो भी आत्माएं आती है सबके पाप धुलते देखते जाएंगे। एक दिन में कम से कम 20-25 बार ऐसा अनुभव हम अवश्य करके अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को जागृत करेंगे। ओम शांति।